अब बाबा साहब का इतिहास पढ़ो। बाबा साहब इस देश के अंदर में अछूतों को शासक बनाना चाहते थे। उनका सेपरेट इलेक्टोरेट पे मांग किया। ये मांग किसने खत्म किया? ये गांधी नेहरू का षड्यंत्र की वजह से उस सेपरेट इलेक्टोरेट भी खत्म कर दिया। आज हमारे समाज के लोग गांधी जयंती मनाते बाबा साहब को छोड़ करके। साथियों, हम बहुजन समाज के लोग जिन मनवादी पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस वालों को भरोसा किया, अब भरोसा करने के बाद उन्होंने भरोसा तोड़ा। उस भरोसा तोड़ा, इसीलिए आज के तारीख में हजारों पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी आजाद समाज पार्टी बहुत जरूरी है। आज भी जान लीजिए, इस देश में बहुजन समाज के अंदर में कोई अगर टॉर्चर एट्रोसिटी होता है, उसका अगर कोई नहीं सुनता है, तो आजाद समाज पार्टी का नेता एडवोकेट सांसद चंद्रशेखर भाई उसका सुनवाई करता है। जान लीजिए, इतिहास है हमारे समाज में। संसद बनने से पहले, संसद बनने के बाद भी कहीं पर भी अगर कोई अत्याचार थाना भी बात नहीं सुनता है, उसका बात सुनने वाला कोई मौजूद है फील्ड में, वो आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता लोग मौजूद है। और जिनका नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व बहुजन आइकन बना हुआ है, वो बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आजाद है। ये विश्वास हमारे लोगों के अंदर में पहुंचा। साथियों, हम क्या चाहते हैं इस देश के अंदर में? मानवर कंसरन साहब ने क्या कहा कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस देश का वोट किसके पास है? 85% वोट हमारा है, तो राज भी 85% लोगों का होना चाहिए, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का सिद्धांत क्या होता है? डेमोक्रेसी का सिद्धांत जिसका मेजोरिटी होगा, रूलिंग उसी का होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में क्या है? भारत में अल्पसंख्यक कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का हाथ में 85% लोगों का अधिकार वो पूरा मुट्ठी भर बांध करके रखा है। जो डेमोक्रेसी में आज 85% लोगों का राज नहीं है, राज 15% वालों लोगों का पास राज है। इसलिए इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कांशीराम साहब इस देश के अंदर में बहुत बड़ा क्रांति किया। उस क्रांति आज भी अधूरा रहा, बस हम वही काम करना चाहते। इस देश में हमारा वोट लेकर के, बहुजन समाज का वोट लेकर के टीएमसी, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस वालों ने धोखाधड़ी करने का काम किया। आज जहां जहां बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस के वाले लोग हैं, सरकार है, वहां पर सवाल पूछिए अपने समाज के लोगों को। बंगाल के लोगों से सवाल पूछिए कि ममता दीदी को 3 बार आपने मुख्यमंत्री बनाया, क्या हमारे एससी, एसटी, ओबीसी लोग सुरक्षित है क्या? इस देश में संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मान सम्मान के साथ जीने के लिए जो थोड़ा बहुत जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार तक इन लोगों ने फॉलो करने का काम नहीं किया। संविधान को अमल करना तो दूर की बात है, संविधान का प्रस्तावना के मेरे इनको अमल करने का काम नहीं किया। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, इस संविधान का जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक एक भी मौलिक अधिकार हमारे लोगों के द्वारा 100% नहीं मिला। आज भी ईश्वर कुत्ता से भेदभाव नहीं होता है। आज हमारे शेड्यूल कास्ट ट्राइब यानी आदिवासी या चुदमुची, बावरी, डोमहारी के साथ आज भी भेदभाव होता है। आर्टिकल 17 पढ़ो, आर्टिकल 17 में पढ़ा, अस्पृश्य में अंत किया गया। संविधान में तो अंत कर दिया, लेकिन भारत का संविधान लागू करने वाले जो लोग हैं, वो आज भी इस चीज का अंत नहीं किया। आज भी संविधान में उसको खत्म करने के बावजूद भी आज भी हमारे लोगों के साथ, सुअर कुत्ता के साथ जो भेदभाव नहीं होता है, हमारे अछूत लोगों के साथ वो भेदभाव हो रहा। क्या आप सेफ हो क्या? हमको लगता है इस देश के अंदर में बीजेपी एंटी सोशल है। नहीं, इस देश के अंदर में टीएमसी, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो सारा का सारा एंटी सोशल है। एंटी सोशल मीन्स हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के विरोधी है। 85% का वोट लेगा, आपका बड़े बड़े वादा करेंगे, लेकिन उस वादा को ठुकराने का काम जब सत्ता मिलता तब करता है। लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारे भाई साहब का संसद बनने से पहले हमारे लोगों के पास जो ऑप्शन नहीं था, आज सिरा तान करके जीने का जो ऑप्शन मिला, वो हमारा आजाद समाज पार्टी है। यह भरोसा लोगों के अंदर में जागा। इस देश के अंदर में बहुजन समाज को एक मजबूत पिलर बना, जिसका नेतृत्व बड़े भाई चंद्रशेखर साहब के द्वारा हो रहा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों को रैगिंग करके मनवादी लोग सत्ता पे बैठते हैं, अल्पसंख्यक लोगों को सत्ता हम उनके चरणों में डाल देते हैं। बाबा साहब ने कहा, इस देश के अंदर में जो वोट देने का अधिकार इस देश में बहुजन समाज को शासक बनने के लिए दिया था, न कि उनका गुलामी करने के लिए दिया था। आपको संविधान पढ़ो। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 85% लोगों को जो वोट देने का जो अधिकार सभी भारतीयों को दिया था, उनको पता था कि हमारे बहुजन समाज के लोग 85% है।
अब 85% का वोट अगर देगा तो 85% लोगों का सत्ता होना चाहिए। ये होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमारे लोगों को सत्ता मिलने के वजह सत्ता दूसरे लोगों को ऊपर हावी होकर बैठा। क्यों? ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन का वजह से।